दोस्तों, अब हम देखेंगे एजुकेशन इन यूपी। ओके, तो यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एचडीआई और एमपीआई जो जो ये डाटा देता है, इसमें कोर जो होता है हेल्थ होता है और एजुकेशन होता है। इसलिए एजुकेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपी में एजुकेशन की क्या स्थिति है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। बुंदेलखंड में क्या हाल है कि 69.3% वहाँ पे लिटरेसी रेट है, जो कि हाइयर है ईस्टर्न यूपी से। ईस्टर्न यूपी में 67.44% है। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है यूपी में, वो जो नेशनल एवरेज है 74.44% से कम है। देखिए, एसर की रिपोर्ट सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। तो यूपी ने रिकॉर्ड किया इनरोलमेंट हमारा जो है अप टू 15 साल तक के बच्चों के लिए देखा गया तो 97.1% है, 15% ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल फ्राम, इनरोलमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है 44% से 59%, मतलब इंक्रीज हुआ है। और प्राइवेट स्कूल में इनरोलमेंट जो है डिक्रीज हुआ है, 49% से 36% पे आया हुआ है। स्कूल चलो अभियान में अगर देखा जाए तो स्कूल अटेंडेंस एक प्रॉब्लम है कि 59% से जो अटेंडेंस है 56% पे आई हुई है। और टीचर की अटेंडेंस भी लो पे चली गई है, 85% से 75% पे। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हमारी आई थी, जिसमें ये कहा गया था प्री स्कूल टू सेकेंडरी 100% ग्रास इनरोलमेंट रेशियो चाहिए। और 2 करोड़ जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन्हें ओपन स्कूलिंग से फिर से शिक्षा दी जाएगी। 10+2 जो सिस्टम था उसको रिप्लेस करके 5+3+3+3+4 वाला सिस्टम हमारा लगाया गया है, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को हम इनरोल कर सकें। अब देखिए, जो 5+3+3 का हमारा फॉर्मूला है ना, तो 3 से 8 साल तक प्ले स्कूल में रहेंगे बच्चे, आंगनवाड़ी में रहेंगे। जादुई पिटारा मतलब इनको प्ले बेस मतलब प्ले स्कूल के क्रिटिकल तरीके से, है ना, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होगी वो कराई जाएगी। और 8 से जो 11 साल के हमारे बच्चे हैं उनके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ें लाई जाएगी, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आर्ट्स हो गया। उसके बाद 5वीं तक टिल क्लास 5 उनको रीजनल लैंग्वेज में ही उनको रीजनल लैंग्वेज में ही उनको शिक्षा दी जाएगी। कोर कंपटीशन जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 2 बार होगा, और उसमें कोर कॉम्पिटेंस चेक की जाएगी रेदर देन मेमोरी। रट्टा मार एजुकेशन को हटाया जाएगा। ओके, और नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, जिसमें हमारे पहले बीएड करके हमारे टीचर आते थे, 2 साल की ट्रेनिंग होती थी बीएड में, अब उसको 4 साल की ट्रेनिंग कर दी जाएगी। हायर एजुकेशन में देखा जाए तो जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है 26% से 50% हो चुका है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया हुआ है कि आईआईटी विल मेक 8 सब्जेक्ट भी ये लोग पढ़ाएंगे। वहाँ पे 8 सब्जेक्ट के भी 8 सब्जेक्ट भी ये लोग वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। वहाँ पे नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन होगा, ये अपेक्स बॉडी फॉर द रिसर्च होगी हमारी, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंटायर हायर एजुकेशन को देखेगी, रादर देन लीगल और मेडिकल को छोड़कर जितने भी हायर एजुकेशन है वो कौन देखेगा? हायर एजुकेशन कमीशन देखेगा। ग्रांटिंग ऑटोनॉमी ऑफ द कॉलेज, ये ऑटोनॉमी भी देंगे। जो कॉलेजेस हैं हमारे उनको ऑटोनॉमस किया जाएगा। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी, जैसे डैकिन यूनिवर्सिटी है, ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है। अभी एक यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है जो हमारा यूके से यूनिवर्सिटी आके यहाँ पे सेटअप हुआ है। अप्लीकेशन जो है कॉलेज का वो धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा 15 साल में। दे हैव टू बी ऑटोनॉमस, उनको क्या किया जाएगा? ऑटोनॉमस किया जाएगा। देखिए, एक निपुण स्कीम हमारी चलाई गई है ताकि लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू इंक्रीज प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ताकि वो नंबर मैथ में और रीडिंग में निपुण हो सके अंडर समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत ये निपुण स्कीम जो है लॉन्च की गई है। बजट एलोकेशन टू हेल्थ एंड एजुकेशन,
प्राइमरी एंड हायर प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आर्टिकल 21 में है कि हमारे 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं कंपलसरी और फ्री एजुकेशन इनको दिया जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि समग्र शिक्षा है 2018-19 मीन्स कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, इसमें क्या क्या आएगा, क्या इंक्लूड करेगा, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, इसके लिए कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, खुले हुए हैं और भी खोले जाएंगे। और मीना मंच का मतलब ये है कि उनको लाइफ स्किल सिखाई जाएगी ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दे सकें हम लोग। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर दिव्यांग और शिक्षा मित्र भी स्कीम जो हमारी चल रही है जिसमें टीचर टू स्टूडेंट रेशियो को मेंटेन किया जाता है। स्कूल चलो अभियान में आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम हमारी चल रही है जिसमें प्राइमरी स्कूल को प्रोवाइड किया जाता है कुक्ड फूड, अपर प्राइमरी इन एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स में मदरसा में इसको सुपरवाइज कौन करता है, सुपरवाइज करते हैं ग्राम पंचायत या वार्ड कमेटी और एनजीओ, इसको मिलकर सुपरवाइज करते हैं। साक्षर भारत मिशन, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है इसमें आप ये देखिए कि जो प्राइवेट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 25% सीटें रिजर्व की गई है ताकि ईडब्ल्यूएस को दिया जा सके, पुअर फैमिली को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो हमारा आर्टिकल 21 में है वो दिया जा सके। ओके।